कहते हैं ज्यादा प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले ही हमने प्रशंसा करी थी कि लाइट बंद हो सकती है लेकिन माइक नहीं बंद होगा। और जब से ये प्रशंसा करी तब से माइक बंद हो रहा है। इसीलिए प्रशंसा चाहे इंसान की हो चाहे मशीन की हो, जब कर दी उसी समय से वो नाटक करेगी। हमने बताया था ना, परसों की कथा में तो बताया था, नरसिंहगढ़ की लाइट की बड़ी प्रशंसा हो रही थी कि बड़ी अच्छी यहाँ की लाइट है, बिल्कुल नहीं जाती। और जिस दिन से प्रशंसा हुई उसी समय से जाने लग गई। अभी हमने साउंड की प्रशंसा करी कि लाइट बंद हो सकती है लेकिन माइक नहीं बंद होगा, तो लाइट से पहले माइक बंद हो जाता है। अब आज विवाह है ना, तो एक तो मेघ आ रहे हैं भगवान के विवाह में बारात में शामिल होने के लिए। तो लाइट देवी कह रही है कि हम भी क्यों पीछे रहें, कुछ हमारे तरफ से भी योगदान हो जाए। ना धन का सही ना तन का सही, कम से कम हम बार बार बंद होंगे बुझेंगे, हमारी पूछ तो होगी। अब बराबर चलते रहेंगे तो कोई हमारा नाम ही नहीं लेगा, इसीलिए बार बार बंद हो जाती है। चलिए अब दोबारा ना माइक बंद हो, कथा को आगे बढ़ा दे। तो कहां पहुंच गए राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ, कहां पहुंच गए? जनकपुरी में पहुंच गए कि नहीं? पहुंच गए। ध्यान लाइट में चला गया ना, सुनाई नहीं दिया होगा। जनक जी आए, विश्वामित्र जी से कहा कि बड़े अच्छे समय पर आए हैं ऋषिवर, परसों मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है और आपसे विनती है कि आप भी पधारिए महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है। अब जैसे ही जनक जी की नजर राघव जी पर पड़ी, जैसे ही राघव जी को देखा जनक जी ने, उनके मन में एक लालसा आ गई कि ऐसा रूप आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जनक जी जैसा योगी भी राघव जी को देख करके भाव विभोर हो गया, भाव में आ गया कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आपको मैं बार बार आभार करता हूं कि आपने मुझे ऐसे सुंदर रूप के दर्शन कराए, लेकिन आपसे एक शिकायत है कि आपने ऐसा रूप मेरे किसी संबंध में क्यों नहीं भेजा? दशरथ जी से ऐसा कौन सा पुण्य हो गया था जो मुझसे नहीं हुआ? मेरे यहाँ पर पुत्र रूप में भेज देते। अच्छा, पुत्र रूप में नहीं भेजा और किसी रूप में भेज देते, लेकिन अब गुरु तो इनके वशिष्ठ जी हैं, मैं गुरु के रूप में भी नहीं इनके बन सकता। कोई इनको शिक्षा भी नहीं, सारी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। अब एक ही संबंध है जो बन सकता है। कौन सा संबंध? मेरी पुत्री का स्वयंवर है, यदि ये धनुष का खंडन कर दे, प्रत्यंचा चढ़ा दे, तो कम से कम ये मेरे जमाता तो बन ही सकते हैं, और जमाता बन गए तो किसी न किसी अवसर पर इनके दर्शन होते रहेंगे। लेकिन ये इतने छोटे राजकुमार हैं, ये धनुष का खंडन कैसे करेंगे, कैसे प्रत्यंचा चढ़ाएंगे? विश्वामित्र जी जनक जी के मन की बात समझ गए, और जब समझ गए तो उन्होंने कहा कि अरे जनक जी, आप इन राजकुमारों को हल्के में मत लीजिए, बड़े पराक्रमी हैं। इन्होंने ताड़का को मारा, सुबाहु मारीच को यथास्थान पहुंचा दिया, हमारे यज्ञ में इन्होंने बड़ी सहायता करी, सारे राक्षसों का वध कर दिया। तब जनक जी के मन में ये विश्वास हुआ कि हाँ, ये बड़े शक्तिशाली हैं, शायद ये धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दें और हमारा इनके साथ संबंध जुड़ जाए, मिथिला से आनंद आ जाए। ये कामना लेकर के जनक जी महल में चल दिए। अब शाम हुई, संध्या का समय था। उसी समय पर लक्ष्मण जी ने राम जी से एक अपनी लालसा व्यक्त करी। लालसा तो ये राम जी की थी, लेकिन अब बोले कैसे गुरुदेव से? तो विश्वामित्र जी के पास राम जी पहुंचे, कहे गुरुदेव आपसे एक आज्ञा लेनी थी।
गुरुजी ने कहा कि क्या बात है राघव? तब कहने लगे कि लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आवहु देखी। हे गुरुदेव, जनक जी की एक लालसा है जनकपुरी देखने की। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं जाकर के उनको जनकपुरी के दर्शन कराऊं, जनकपुरी दिखाऊं। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राघव, क्या आप कभी जनकपुरी आए हैं? राघव जी ने कहा नहीं, आए तो नहीं है गुरुदेव। कहीं जब आप जनकपुरी आए नहीं तो आप लखनलाल जी को दिखाएंगे क्या? अच्छा, हम नरसिंहगढ़ पहली बार आए, अब हमें तो यहाँ से केवल जहाँ हम रुके हैं वहीं का रास्ता पता है, और तो कहीं का रास्ता पता नहीं। अब हम ये कहें अपने सब सदस्यों से कि चलो आओ नरसिंहगढ़ घूम करके आते हैं, घुमा के लाते हैं, तो हम खुद ही घूम जाएंगे नरसिंहगढ़ में कि कहाँ से निकलना है, कहाँ जाना है, यहाँ कहाँ मार्केट है, कहाँ किसका घर है। विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव, आप कभी जनकपुरी आए नहीं तो आप जनकपुरी दिखाएंगे क्या? लेकिन विश्वामित्र जी जानते थे कि जब तक ये जनकपुरी जाएंगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। एक बार ये जनकपुरी के अंदर पहुंच जाएं, नगर भ्रमण कर लें, सारे नगर वाले इनको देख लें, तब जाकर के आगे का काम बनेगा। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा ठीक है, जाइए आप जनकपुरी देख करके आइए, जनकपुरी के दर्शन करके आइए और जनकपुरी वालों को अपने दर्शन करा करके आइए। आराम से जाइए, कोई जल्दी नहीं है, बढ़िया आराम से जाइए, दर्शन करिए और कराइए। अब राघव जी और लक्ष्मण जी चल दिए कहाँ? जनकपुरी के नगर में। और जब जनकपुरी के नगर में गए तो शाम का समय था। उस समय तो टीवी, मोबाइल कुछ तो था नहीं, आपस में लोग बैठ करके खाली समय पर बातें करते थे। और उनके जाने से पहले पूरे मिथिला में खबर पहुंच गई कि बाबा जी के साथ दो बड़े सुंदर राजकुमार आए हैं। जनक जी ने नहीं बताया, उनके साथ जो मंत्रीगण गए थे ना, वो सारे नगर में सूचना फैला दिए कि अरे विश्वामित्र जी आए हैं, पता नहीं बाबा जी कहाँ से दो बड़े सुंदर राजकुमार ढूंढ करके लाए हैं। अब वही वार्तालाप पूरे नगर में चल रहा था। पुरुष मंडली एक जगह बैठी थी, महिला मंडली एक जगह बैठी थी। इधर आपस में वार्तालाप चलने लगा, उधर से राघव जी और लक्ष्मण जी नगर में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही नगर में प्रवेश करने लगे तो सारे मिथिलानियां एक गीत गाने लग गई। कौन सा गीत? कि कोई आया सखी अजनगरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में, कोई आया सखी अजनगरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में। जैसे जादू है इनकी नजरिया में, जैसे जादू है इनकी नजरिया में, जैसे जादू है इनकी नजरिया में, जैसे जादू है इनकी नजरिया में। कोई आया सखी आज नजरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में।
इनके रूप के दर्शन करिए, इनसे भी मन ना मानो ये पीछे, इनके दर्शन कर लीजिए। कितना सुंदर रूप है, कितना प्यारा रूप है। उसके बाद भी आप लोग इतने शांति से बैठे हुए हैं, इतने आराम से, ऐसे आनंद नहीं आ रहा। देखिए अब उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान जनकपुरी में पहली बार अपने ससुराल होने वाले जा रहे हैं भगवान। अब कुछ देर बाद उनका ससुराल तो होने ही वाला है, तो भगवान का पहली बार होने वाले ससुराल में जा रहे हैं, तो ऐसे बुझे बुझे मन से स्वागत करेंगे क्या? कुछ देर के लिए भूल जाइए कि ये नरसिंहगढ़ है, भूल जाइए कि हम नरसिंहगढ़ में, ये सोचिए कि हम मिथिला में बैठे हुए हैं और ये हमारे राघव जी जा रहे हैं, दर्शन हम इनके कर रहे हैं। फिर देखिए क्या आनंद आता है। कल्पना करिए जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो मैथ के स्टूडेंट थे, तो मैथ में एक आता है ना माना, माना इसका पिता एक्स है, माना उसका पिता वाई है, उसकी उम्र क्या होगी? माना। उसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पर भी राघव जी और लक्ष्मण जी नरसिंहगढ़ की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, तो पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ, क्या सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी तक भी भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में। जय हो प्यारे की। राघव जी के होने वाले ससुराल जब राघव जी पहुंचे हैं तो सबने स्वागत किया, तो मेघ देवता सोचते हैं कि हम भी क्यों पीछे रहे। भगवान पहली बार अपने होने वाले ससुराल जा रहे हैं, हम भी स्वागत करें चल करके। तो एक सखी ने कहा कि एक सांवला रंग है एक गोरा रंग है, बड़े सुंदर हैं। तो दूसरी सखी कहती है कि बस तुम इतना ही जानती हो कि एक सांवले हैं एक गोरे हैं, बस इतना ही जानती हो ना। अरे मैं उससे भी बड़ी बात जानती हूँ। क्या जानती हूँ? कहने लगी दूसरी सखी, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो।
आया सखी आज नगरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में। जय हो प्यारे की। क्या हुआ है, कल राम जी के जन्म के समय जब उत्सव चल रहा था ना, तो आप लोग सब भाग रहे थे। इसीलिए भगवान ने सोचा आज हम इतनी जल वृष्टि करेंगे कि जो आ गया है ना वो वहीं पे बंधा रह जाए। अब कोई जा करके दिखाइए। इसीलिए भगवान ने कहा हम इतने अपने मेघ भेज देंगे, वर्षा कराएंगे कि आप लोग जा ही नहीं पाएंगे। जब तक पूरा उत्सव नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि बाहर जाइए। आहा क्या बात है। जय जय। संगीत, ये संगीत तो ठीक, लेकिन जो ये संगीत सुनाई दे रहा है इसके आगे ये संगीत फेल है। अब मिथिलानिया क्या कहने लगी, मन ही मन में भोले बाबा से एक कामना करने लगी। क्या? शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होगी जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होगी जो हर हाल में। आया करते हमेशा वो ससुराल में, 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 आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैन डूब रहते उनकी लहरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी आज नगरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में, आज नगरिया में, आज नगरिया में, आज नगरिया में। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। सुनाई नहीं दिया, तेज बोलिए तब जाकर के वर्षा थोड़ी कम होगी। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की। अब कुछ आनंद है, शायद आप लोगों के जयकारे से भगवान कहें थोड़ा हम रुक जाएं, थोड़ा कम हो जाए, तब उत्सव का आनंद आएगा। नहीं होगा, जब तक विवाह का समय नहीं आएगा तब तक भगवान जलदेव भी अपनी हाजिरी लगाएंगे कि हाँ, वरना बाद में राघव जी कहेंगे ना आप हमारे विवाह में नहीं आए, सब आए थे लेकिन आप नहीं आए, इसीलिए मौका नहीं दे रहे छोड़ने कहने का। इस प्रकार से राघव जी ने सारे जनकपुरी को अपने दर्शन कराए और दर्शन करा करके और स्वयं धनुष यज्ञ, जहाँ पर धनुष रखा हुआ था, जहाँ यज्ञ होना था, वहां पर दर्शन किए और वापस आ गए। रात्रि हुई, गुरु जी की सेवा की। पहले गुरु जी सोए, उसके पश्चात राघव जी, उसके बाद लखनलाल जी। प्रातः सबसे पहले लखनलाल जी उठे, उसके पश्चात राघव जी उठे, राघव जी के बाद गुरु जी उठे। राघव जी और लक्ष्मण जी गुरु जी की पूजा की सामग्री एकत्रित करने में लग गए। अब समय ज्यादा हो रहा है, वो प्रसंग नहीं उठाएंगे। अब वो प्रसंग उठाएंगे तो 15 मिनट लगेगा। हाँ, उठाए।
सोच रहे बारिश हो ही रही है, जा पाएंगे नहीं, कम से कम प्रसंगी पूरा सुन ले। क्या है, पहले के समय पर क्या होता था, गुरुजी की सेवा में जो शिष्य रहते थे, पहले गुरुजी के साथ शिष्य रहते थे, कम से कम 8-10 शिष्य, सब शिष्य मंडल चलता था। ये हम नहीं, हमारे महाराज जी बताते थे। तो जो महाराज जी के गुरुजी थे, अर्थात हमारे बाबा गुरुजी, तो वो लोग सब जमात पहले चलती थी, जमात में चलते थे, सब शिष्य मंडल जाता था, महाराज जी भी अपने रहते थे। पहले गुरुजी उठने से पहले ही महाराज जी धूनी में हवन करते थे, धूनी साफ करते, हवन की सामग्री एकत्रित करते, स्नान आदि करते, गुरुजी आते और आकर के अपने आसन पर बैठते, हवन पूजा करते, बाकी आगे कार्यक्रम चलता। लेकिन समय आगे बढ़ा, अभी तक हमारे गुरुजी शिष्य थे, ठीक है, अब हमारे गुरुजी गुरु हो गए, अब उनके शिष्य आए, और उनके शिष्य और कहीं नहीं, हम आप सभी के बीच में मौजूद हैं। ये जो इस कथा के आयोजक हैं, वो सामने बैठे हुए हैं, मधुसूदन शास्त्री जी। जब ये शिष्य बने गुरुजी के, तो पहले हमारे गुरुजी के पहले उठते थे, लेकिन हमारे गुरुजी की ये आदत बराबर बनी रही। उनको ये सौभाग्य नहीं मिला कि उनके शिष्य उनसे पहले उठ करके उनके पूजा की तैयारी करें। क्या होता था, माघ मेला जो प्रतिवर्ष लगता है 1 माह का, या चित्रकूट धाम में भी वही चलता था। एक साल, पहली साल शास्त्री जी, मधुसूदन शास्त्री जी अपने यहाँ जब महाराज जी की सेवा में आए, तो उनका आसन थोड़ी दूर लगा था, महाराज जी का आसन दूसरी जगह था, उनका आसन दूसरी जगह था। प्रातः काल महाराज जी अपना उठते, स्नान आदि करते, धूनी पर आ जाते, यज्ञ अनुष्ठान अपना हवन पूजन करते, तब तक उनके शिष्य जी सो रहे हैं, शिष्य जी सो रहे हैं। अब आरती का जब समय देखते कि 7, 7:30 बज रहा है, तब तुरंत उठते, जल्दी से स्नान उस्नान करके तुरंत जब आरती की घंटी बजने लगती, तब वहां आरती में पहुंच जाते। महाराज जी ने 1 महीने देखा, कहीं अब ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है। दूसरी साल माघ मेले का समय आया, दूसरी साल महाराज जी ने कहा कि अब की तो इनको हम अपने से पहले उठा करके रहेंगे। लेकिन महाराज जी की वो योजना फेल हो गई। पहले आसन दूसरी जगह लगा था, अब आसन महाराज जी अपने पास लगवाए, अपने बिल्कुल बगल में, जहां पर महाराज जी का कक्ष था वहीं पर। इधर महाराज जी का आसन, इधर आसन। प्रातः काल होती महाराज जी उठते 5 बजे, 4:30, 5 बजे, कहते उठो। हाँ महाराज जी, बस आप स्नान करके आइए, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। अब महाराज जी स्नान करके तैयार हो करके धूनी में पहुंच जाएं, हवन उनका हो जाए, आरती का समय हो जाए, लेकिन अभी उनके शिष्य जी, तो ये सौभाग्य अब के गुरुजी को प्राप्त होने वाला नहीं है, ये पहले के गुरुजी को प्राप्त हुआ। अब लेकिन अब ये पूरे कलयुगी शिष्य मिल रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण, देखा हुआ उदाहरण है। तो इस प्रकार के तो शिष्य होते थे, ये हैं कलयुगी शिष्य। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, अब क्या है कि बारिश का समय है, कथा को आगे बढ़ाएं वरना जाने में देर हो जाएगी ना। भूल गए प्रसंग चल क्या रहा था, कौन सा प्रसंग चल रहा था? सब बैठे हैं ऐसे, सबका ध्यान तो बारिश में लगा है कि भगवान जल्दी से बारिश रुके, जल्दी कथा हो, बस जल्दी जाएं, हमारे कपड़े फैले होंगे, गीले हो गए होंगे, सब सामान छोड़ करके ऐसे चले आए हैं, हे भगवान
जल्दी बारिश रुके, हम जल्दी जाएं। सब माताओं का तो ध्यान इसी में लगा हुआ। जब तक आज विवाह नहीं होगा तब तक मेघ भी नहीं रुकेंगे, चिंता मत करिए। तो गुरुजी की सेवा करके अब राघव जी पहुंचे गुरुजी के लिए फूल लेने के लिए, पुष्प लेने के लिए। कहाँ गए? तो जनक जी की वाटिका। कौन सी वाटिका? पुष्प वाटिका। उसी वाटिका को योग वाटिका कहा जाता है। गेट पर पहुंचे, इन बच्चों से इनको थोड़ा सा देखिए, आगे बहुत शोर कर रहे हैं, थोड़ी इनको समझाइए। राघव जी, लक्ष्मण जी पहुंचे जनक जी की वाटिका। गेट के पास खड़े थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि चलिए राघव जी, चलिए भैया, आगे चलिए, अंदर चलिए वाटिका में। राघव जी ने कहा कि अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसका माली नहीं है, माली से पहले पूछ लिया जाए तब तो आगे चलें। लखन लाल जी ने कहा पूछना क्या है, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा, चलिए तोड़ करके फूल चलते हैं हम वापस। राघव जी ने कहा कि नहीं, जब तक माली से आज्ञा नहीं ले लेंगे तब तक वाटिका के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इतने में माली आए, और जब माली आए, माली ने कहा कि कहिए कहाँ जाना है। राघव जी ने कहा कि हमें फूल तोड़ने के लिए जाना है, गुरु जी की पूजा का समय हो रहा है, पुष्प चाहिए। माली ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि मेरे भैया को मना कर रहे हैं, माली की इतनी हिम्मत, मेरे भैया को मना करे कि आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? मैं जानता हूं आपके भैया के बारे में, मैंने सुन रखा है। कहें क्या सुन रखा है? कहें कि ये वही भैया है ना आपके जिनके चरणों की रज से एक पाषाण भी नारी बन गई, और नारी बनी और हवा में चली गई। कहें हाँ वही है। कहें आपने देखा? कहें हाँ मैं तो वहीं पर था ना, मैंने तो ये देखा है। तो कहें अब आप सोचिए, जब पाषाण नारी बन करके हवा में उड़ के जा सकती है, तो ये जो पुष्प हैं, पेड़ पौधे हैं, यदि ये उड़ के जाने पाए आकाश में तो मैं जनक जी को क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं नहीं जाने दूंगा इनको अंदर। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सबके साथ ऐसा थोड़ी नहीं होता है। इतने रास्ते से चल करके आए तो कोई पेड़ पौधे नहीं उड़ के चले गए। तो माली को कुछ समझ में आया कि हाँ बात तो सही है। कहने लगे लेकिन एक शर्त है। कहें क्या शर्त है? कहें कि जब तक आप हमारे जनक नंदिनी की जयघोष नहीं करेंगे तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि जनक नंदिनी जी की जयघोष, अच्छा मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे भैया से मत कहिए। कहे नहीं, जब दोनों भाई करेंगे तभी अंदर जाने देंगे। राघव जी ने कहा देखो लखनलाल, देर हो रही है, जो ये माली कहता है करके जल्दी से पुष्प लेते हैं और चलते हैं। क्या है, जनक नंदिनी का जयकारा ही तो लगाना है। तो एक बार पूरे भाव और श्रद्धा के साथ बोल दे श्री जनक नंदिनी की जय हो। इसी प्रकार से राघव जी ने, लक्ष्मण जी ने लगाया था जयघोष, क्योंकि सुबह का समय था, कुछ भोजन वोजन पा करके नहीं गए थे ना। जैसे आप लोगों का जोर लगा है उसी तरह राघव जी और लखनलाल जी ने भी लगाया था। अब वाटिका के अंदर पहुंचे, लगे उतारन, तोड़ नहीं रहे फूल, उतार रहे हैं। और उतार भी कैसे रहे हैं? स्वयं अपने आप हाथों में आ रहे हैं फूल राघव जी के। क्यों आ रहे हैं? अच्छा, जनक नंदिनी जी किसकी पुत्री है? कहाँ से उत्पन्न हुई है? कहाँ से प्रकट हुई है? भूमि से हुई है ना। और पेड़ पौधे किसके पुत्र हैं? भूमि के पुत्र हैं। तो इस प्रकार से जनक नंदिनी जी पेड़ पौधों की क्या लगेंगी? बहन लगेंगी, लगेंगी ना। तो एक बात बताइए, अब का तो नहीं जानते, पहले के समय पर तो जब जीजा जी घर आते थे तो साले उनको कुछ काम नहीं करने देते थे। अरे जीजा जी रहने दीजिए, हम कर देंगे। अरे जी, अब का तो नहीं जानते देखिए, लेकिन पहले तो ऐसा ही होता था, बड़ी आवभगत होती थी ससुराल में। अब तो राम ही जाने। तो इसलिए कहते हैं कि ये हमारे होने वाले जीजा जी हैं।
अब हम इनसे मेहनत का कार्य कैसे कराएं? तो इनको तोड़ने का कष्ट नहीं देंगे। जैसे ही राघव जी हाथ आगे करेंगे हम स्वयं आ जाएंगे। इस प्रकार से पेड़ पौधे अपने जिया जी की सेवा में लग गए। इधर महल में क्या हुआ भैया? साउंड बंद तो नहीं होगा? नहीं साउंड सही। हाँ, अब प्रसंग चलने वाला है। इधर महल से हमारी माता सीता गिरजा जी के पूजन के लिए चल गई। आइए हम आप सभी अब माता सीता के गिरजा पूजन का दर्शन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, 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 गिरजा पूजन जननी पठाई, ओ गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, 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 गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, ओ गावहि गीत मनोहर वाणी। उसी समय पर माता सीता अपनी 8 सखियों के साथ वाटिका की ओर चल दी, क्योंकि वहीं पर माता गिरजा का मंदिर बना हुआ था पूजन करने के लिए। किसने भेजा? माता सुनैना ने। अब माता अपनी 8 सखियों के साथ पहुंची सरोवर पर। सरोवर में स्नान आदि किया। उसके पश्चात पहुंची कहाँ? गिरजा माता के मंदिर में। और वहां जाकर के क्या करने लगी? पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीने अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। माता सीता पहुंची गिरजा माता के मंदिर पर और पूजा की अधिक अनुरागा। रोज करती थी पूजा माता सीता, लेकिन आज अधिक अनुराग के साथ कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि कल स्वयंवर है। जब हमारे जीवन में कोई अच्छा प्रसंग आने वाला होता है, हमारे साथ कुछ होने वाला होता है, कोई परीक्षा में जा रहा है, किसी का विवाह है, कोई कार्य करवाना है, तो भगवान की रोज से ज्यादा मन से पूजा करते हैं कि हे भगवान आज हमारा ये काम हो जाए। तो कल माता सीता का स्वयंवर है, तो आज माता पूजा तो कर रही है, प्रतिदिन करती थी, अनुराग के साथ करती थी, लेकिन आज माता अति अनुराग के साथ कर रही है। और अनुराग के साथ पूजा करके क्या कहती हैं कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा, कि हे गिरजा माता जो मेरे अनुरूप हो ऐसे मुझे वर की प्राप्ति कराइएगा। और कुछ नहीं मांगा, बस यही मांगा कि मेरे अनुरूप मुझे वर की प्राप्ति हो। इधर माता सीता पूजा कर रही थी, उधर 8 सखियों में एक सखी वहां से गायब हो गई। क्या होता है, किसी किसी का स्वभाव होता है, ज्यादा जो चतुर होता है, जब कहीं जाता है किसी स्थान पर तो सब लोग एक जगह बैठ जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा चतुर होगा वो क्या करेगा, जाकर के सारे नगर का भ्रमण करेगा, सब जगह जाकर के देखेगा कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की विशेषता क्या है, वहाँ की
बुराई क्या है। सब जाकर के, जो ज्यादा चतुर होगा वो जाकर के, उसका एक ही काम है, कहीं गया 2 मिनट बैठा और जाकर के सब जगह घूमने लगेगा। उसमें से एक सखी भी बड़ी चतुर थी, पूजा कर रही है माता सीता, सातों सखियां बैठी हैं, लेकिन एक सखी कहाँ चली गई। एक सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, देखन गई रही फुलवारी, देखन गई रही फुलवारी, देखन गई रही फुलवारी। अब उसमें से जो ज्यादा चतुर सखी थी वो पहुंच गई कहाँ, फुलवारी में। और जब फुलवारी में गई, वहां पर जाकर के राम जी और लक्ष्मण जी को देखा। पहले तो बहुत देर तक स्वयं देखती रही, इधर उस सखी को तब ढूंढने लग गई सखियां कि अरे वो कहाँ गई, कहाँ गई। तब वहां से वो दौड़ते दौड़ते आई और आकर के माता सीता से कहने लग गई कि राजकुमारी, राजकुमारी, आज मैं वो देख करके आई हूँ, उनको देख करके आई हूँ जिनके आने की सूचना से सारे नगर में शोर हो गया है कि बड़ी सुंदर राजकुमार आए। आज मैं उन्हीं दोनों राजकुमारों के दर्शन करके आई हूँ। और सखियां पूछने लगी कहाँ दर्शन कराई, कहीं और कहीं नहीं, हमारी पुष्प वाटिका में ही आए हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस राजकुमारी जी, आपसे एक निवेदन है, क्यों ना आप भी एक बार उनके दर्शन कर लीजिए, बड़े सुंदर हैं, एक बार दर्शन कर लीजिए, फिर पता नहीं है मौका मिले ना मिले। चलिए, तब सीता जी अपनी सखियों के साथ चली और जाकर के पुष्प वाटिका में जैसे ही प्रवेश किया, माता सीता के कंगन, कंगन, पायल सब इतनी बजने लग गई। इधर राघव जी कहते हैं कि हे लखन, लगता है कोई वाटिका में आ रहा है। लखनलाल जी कहते हैं हाँ बात तो सही है। लखनलाल जी भी जानते हैं कि आज मुझे पहली बार अपनी माता के दर्शन प्राप्त होंगे। लखनलाल जी भी बड़े प्रसन्न हैं। अब राम जी पुष्पों के बीच में, पेड़ों के पास में खड़े हैं, इधर मेरी माता सीता आ रही हैं। और जैसे ही पहली बार राम जी ने सीता जी के दर्शन किए और सीता जी ने राम जी के दर्शन किए, दोनों लोग एक दूसरे को एकटक निहार रहे हैं। न सीता जी पल के झपका रही हैं, न राघव जी पल के झपका रहे हैं। लखनलाल जी सोचते हैं कि क्या माता मुझे नहीं देखेंगे, क्या मेरे ऊपर अपनी कृपा नहीं करेंगे, राघव जी को ही बस देखते रहेंगे। मैं भी तो उनका अनन्य भक्त हूँ, उनके दर्शनों की लालसा रखता हूँ। इधर माता सीता राम जी को देख रही हैं, लेकिन लोग लज्जा की दृष्टि से, अभी राम जी उनके लिए पर पुरुष ही है, अभी उनके पति नहीं बने, इसलिए लोग लज्जा की दृष्टि से राघव जी के चेहरे के दर्शन करके, मुखारविंद के दर्शन करके माता सीता उनको अपने हृदयारविंद में बसा लेती हैं और अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं। अब आंखों को बंद करके दर्शन करती हैं। और एक बात बताएं, यदि भगवान के दर्शन करने हैं, आपको लगे कि हम जब चाहें तब भगवान के दर्शन कर लें, हमें अगर हम मंदिर नहीं जा पाते, भगवान के विग्रह के दर्शन रोज रोज नहीं कर पाते, तो जिस दिन जाइए उस दिन पहले भगवान को एक टक निहारिए, जितनी देर तक निहार सके। और जब निहार लीजिए तो बड़े प्रेम और भाव के साथ उस छवि को अपने हृदय में बसा लीजिए। और जब हृदय में बसा लेंगे तो जब आपकी इच्छा होगी, जब आपका मन होगा, जहां आप लेटेंगे बैठेंगे, उस छवि को एक बार याद कर लीजिए, आपको भगवान स्वयं वहीं पर दिखाई देंगे। कहीं मंदिर आप नहीं जा पा रहे, बस आप अपने भगवान के मुखारविंद को अपने हृदयारविंद में बसा लीजिए। जिस समय चाहेंगे, जितनी देर चाहेंगे, उस समय दर्शन हो जाएंगे। वही सीता जी कर रही हैं, अपने राघव जी के मुखारविंद को अपने हृदयारविंद में बसा लिया।
इधर सखियां परेशान हो गई कि सीता जी कुछ देख क्यों नहीं रही देवी, देख लीजिए ये सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अब उनके हृदयारविंद को बसा करके एक बार दृष्टि माता सीता लखनलाल जी पर डालती हैं। जैसे ही लखनलाल जी की ओर देखा, लखनलाल जी प्रसन्न होकर के नाचने लगे कि हाँ आज मेरी माता ने मुझे देख लिया, पहली बार इस रूप में मुझे माता ने देखा, मैंने उनके दर्शन किए। अब माता सीता कहाँ पहुंची? पुनः दर्शन करके कहाँ पुनः पहुंच गई? पुनः गिरिजा जी के मंदिर में पहुंच गई और जाकर के गिरिजा जी की स्तुति करने लगी। क्या? जय 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 गिरिराज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ओ जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जय गजबदन खड़ानन माता, जय गजबदन खड़ानन माता, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जगत जननी नामनी स्तुति गाता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जगत जननी नामनी स्तुति गाता। माता सीता पहुंची गिरिजा जी के मंदिर में पुनः और कहने लगी जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे गिरिजा माता, आप हिमालय राज की पुत्री हैं, महेश जी को प्यारी हैं, और माता आप गणेश जी की माता हैं, कार्तिकेय जी की माता हैं। हे माता, आपसे एक ही विनती है। क्या विनती है? मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदाउर पुर सब हीके, बसहु सदाउर पुर सब हीके, बसहु सदाउर पुर सब हीके। बसहु सदाउर पुर सब हीके। जानकी जी कहती हैं, सीता जी कहती हैं कि हे गिरिराज कुमारी, आप मेरा मनोरथ जानती हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरी मनोरथ को जानती हैं माता, तो बस आप मेरा बस यही मनोरथ पूरा कर दीजिए, और हम सब भी यही प्रयास करें कि भगवान के सामने जाएं तो कुछ मांगे ना, बस ये कह दें कि हे भगवान, जो हमारे लिए सही होगा वो आप हमको देने की कृपा करिए, जो हमारे लिए सही होगा वो आप हमको देने की कृपा करिए। बस इतना ही कहना है, और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। जो हमारे लिए उचित होगा भगवान स्वयं देंगे। इसलिए माता सीता कहती है कि मोर मनोरथ जानहु नीके, मुझे माता कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बस आप मेरा मनोरथ जानती हैं, बस उसको पूर्ण करिएगा। तब गिरिजा जी कहती है क्या? शुभ सिय सत्याशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्याशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा शुचि साचा, नारद वचन सदा शुचि साचा, नारद वचन सदा
नारद वचन सदा सुचि साचा। कोवर मिलहि जाहि मन राजा, कोयर मिले जाहि मन राजा। कोवर मिलहि जाहि मन राजा, कोवर मिले जाहि मन राजा। इस प्रकार से माता पार्वती ने सीता जी को कहा कि हे देवी सीता, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। और पहले ही नारद जी ने सीता जी को बताया था कि आपके स्वयंवर के एक दिन पहले पुष्प वाटिका में जिसकी आपको दर्शन होंगे वही आपका वर होगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर के महल को जाइए, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। सीता जी अपने महल में वापस आई, राघव जी भी वापस आए, गुरुदेव को सारी बात बताई। गुरुदेव ने कहा, ध्यान में देखा कि गिरिराज कुमारी ने सीता जी की इच्छा को पूर्ण किया। इधर विश्वामित्र जी ने भी कहा कि हे राघव, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। स्वयंवर का दिन आया, देश देश से सभी राजा राजकुमार जनकपुरी में आए। धनुष यज्ञ का समय हुआ, सारे देश देश के राजा राजकुमार अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। उसी समय पर विश्वामित्र जी भी राम जी और लखन जी के साथ आए। जैसे ही राम जी सभा में प्रवेश करते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसने भी राघव जी को जिस रूप में देखा उसको वैसे ही दिखाई दिए। जो राक्षस प्रवृत्ति के राजा थे उनको स्वयं यमराज के समान दिखाई दे रहे थे, जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे उनको स्वयं भगवान दिखाई दे रहे थे। माता सुनैना को राम जी अपने पुत्र के समान दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार से सभा में जो जिस भाव से राघव जी को देख रहा था उसको राघव जी उसी रूप में दिखाई दिए। इधर सभा में जब आए, जनक जी ने विश्वामित्र जी को देखा, उनका स्वागत किया, उनको आसन पर बिठाया, राम जी और लक्ष्मण जी को आसन पर बिठाया। अब बंदी जनों ने घोषणा सुनाई कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे हमारी राजकुमारी का विवाह होगा। अब धनुष यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ। सारे राजा अब धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में आगे बढ़े। अब बंदी जनों ने कहा कि अब आप एक एक करके धनुष उठाइए, जो भी इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता जी का वरण करेगा। राजा जी उठे, एक राजा जी प्रणाम किया, अपने गुरुजनों को मन ही मन में किया प्रणाम, भगवान को किया प्रणाम। कहा कि बस भोले बाबा ये धनुष उठ जाए। जब एक राजा यह कह रहे थे कि ये धनुष हमसे उठ जाए, उसी समय पर वहां पर 10,000 राजा थे, तो 9,999 राजा कहते हैं कि इससे ये धनुष ना उठे। एक राजा कह रहे हैं कि ये धनुष उठ जाए, 9,999 राजा कहते हैं कि ये धनुष इससे ना उठे। तो अब बताइए 9,999 की सुनवाई होगी कि एक की होगी? तो वो एक भी बड़ा चतुर था, कहता है कि हे भोले बाबा ये धनुष मुझसे उठ जाए, अगर मुझसे ना उठे तो यहाँ जितने बैठे किसी से भी ना उठे। वो उन 9,999 राजाओं से भी चतुर था। अब पहुंचा धनुष, पहले तो सोचा कि हल्का होगा ऐसे ही, पहले एक हाथ से बल लगाया, जब नहीं उठा फिर उसने दोनों हाथों से बल लगाया, नहीं उठा, जब दोनों हाथ से नहीं उठ रहा, अब लेट गया पूरा बल लगा करके। पीछे से कहता है एक कुर्सी लेकर के आओ, ज्यादा जोर लगेगा, थोड़ा टेक मिल जाएगी तो ज्यादा जोर लग जाएगा। उठाया तब भी नहीं उठा,
हर प्रकार से प्रयास कर लिया, जब नहीं उठा तो जा करके अपने आसन पर बैठ गया। एक एक करके सभी राजा आए और उठाना तो दूर, हिला भी नहीं पाए। तो सारे राजाओं ने एक योजना बनाई कि एक काम करते हैं, सारे राजा एक साथ चलते हैं और एक साथ बल लगा करके उठाएंगे। तब एक राजा जी ने कहा कि अच्छा उठा तो लेंगे, लेकिन फिर विवाह किससे होगा? कहे पहले धनुष उठा लेंगे और जब धनुष उड़ जाएगा उसके बाद आपस में युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीत जाएगा वही सीता जी का पति कहलाएगा। कहे अच्छा ठीक है। कहे पहले धनुष उठाना जरूरी है, वरना इतनी दूर दूर से हम लोग आए हैं, बेइज्जती हो जाएगी। कहेंगे बताओ बड़े पराक्रमी राजा आए थे, जनक जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में। सारे राजाओं ने एक साथ बल लगाया कि भूप सहस दश एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा। लेकिन 10,000 राजाओं ने भी बल लगाया, लेकिन वह धनुष उठना तो छोड़िए, हिला भी नहीं। और जब यह दृश्य जनक जी ने देखा तो वे बड़े दुखी हुए और दुख उनका क्रोध में बदल गया। जब हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं किसी बात से तो हमें क्रोध आता है कि ये कैसे नहीं हुआ। राजा जनक जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि अब जन को माथे भट नाही, वीर विहीन मही मैं जानी। अब मैं समझ गया कि इस संसार में कोई वीर नहीं बचा। मैं तो ये सोचता था कि अभी इस सृष्टि में वीर हैं, इसलिए मैंने यह प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन यदि मुझे पता होता कि अब यह सृष्टि वीरों से खाली हो गई है तो मैं यह प्रतिज्ञा कभी नहीं लेता, मैं अपनी पुत्री की हंसी कभी नहीं कराता। जनक जी बड़े क्रोध में बोल रहे थे, तभी लखनलाल जी ने सुना। अब लखनलाल जी तो लखनलाल जी हैं, कैसे सुने ये सब बातें। कहने लगे महाराज आप अपनी बात को वापस लीजिए। कहे क्यों वापस लें? कहे कि जहां पर रघुनाथ जी विराजमान हैं वहां पर आप कह रहे हैं कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। आप अपनी बात वापस लीजिए। अगर मुझे रघुनाथ जी एक इशारा करते हैं तो आप इस धनुष को उठाने की बात करते हैं, मैं इसके खंड खंड कर करके पूरी सृष्टि से बाहर कर दूंगा, फेंक दूंगा, पता नहीं चलेगा ये कहाँ गया। और आप उठाने की बात करते हैं, वो तो रघुनाथ जी मेरे एक बार इशारा तो कर दें। जनक जी ने कहा कि ये बालक तो बड़ा क्रोधी है, हमारे शांत स्वभाव के। जनक जी शांत होकर के बैठ गए। राम जी ने कहा कि गुरुदेव लखनलाल जी को समझाइए, नहीं तो विवाह होने वाला नहीं है, ये पहले ही सब गड़बड़ कर देंगे अपने क्रोध से। तब विश्वामित्र जी ने लखनलाल जी को समझा करके बिठाया। कहे बस लखनलाल अब वो समय आ रहा है, तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे रघुनाथ जी ये धनुष उठाएंगे, तुम चिंता मत करो। तब विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बाणी। तब विश्वामित्र जी ने समय शुभ देखा, मुहूर्त शुभ देखा कि यही समय है जिस समय यह धनुष राघव जी उठाएंगे, उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाएंगे। तब विश्वामित्र जी ने राघव जी से कहा क्या कि उठहु राम भंजहु भव चापा, 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 मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राघव जी अब आप उठिए, वह समय आ गया जिसके लिए यहाँ पर आपको लाया गया था। अब वह समय आ गया, अब आप जनक जी की चिंता को दूर करिए। राघव जी ने गुरु जी की आज्ञा मानी और उठे और उठ करके चल दिए कहाँ, जहाँ पर धनुष रखा था। और जा करके क्या किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु प्रणाम
मन ही मन कीना। अति लाघव उठाय धनु लीना। अति राघव उठाए धनु लीना। अति लाघव उठाय धनु लीना। अति राघव उठाए धनु लीना। गुरुजी को मन ही मन प्रणाम किया। कौन से गुरुजी? जो अयोध्या में बैठे थे, उनको मन ही मन में प्रणाम किया। माता पिता को मन ही मन में प्रणाम किया और जाकर के धनुष को उठा लिया। और जब धनुष को उठाया तब क्या हुआ? हाँ, दम क्यों दामिनी जिमी घन लयाओ। दम क्यों दामनी जिमी घन लयऊ। दम क्यों दामिनी जिमी घन लयाओ। दम क्यों दामनी जिमी घन लयऊ। पुनि धनु नभ मंडल समभयहु। पुनि धनु नभ मंडल समभयऊ। पुनि नभ धनु मंडल समभयहु। पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ। जैसे ही राघोजी ने धनुष को उठाया, बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे। उसी समय पर लखन लाल जी ने जहां पर थे वहां से अपने पैरों पर जोर लगाया कि जब ये धनुष उठा ना, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सारी सृष्टि है, शेषनाग के ऊपर, लक्ष्मण जी के ऊपर। कहीं यदि ये उठा और मैंने दबाया नहीं पृथ्वी को तो सारी पृथ्वी उलट पलट हो जाएगी। लखन लाल जी ने पृथ्वी को सम किया। अब इधर बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। अब राघव जी क्या करते हैं? हाँ, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। काहू न लखा देखी सब ठाणे। काहुल लखा देख सब ठाणे। काहू न लखा देखी सब ठाणे। काहुल लखा देख सब ठाणे। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। ते क्षण में रे राम धनु टोरा। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। ते क्षण में दे राम धनु टोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भय भुवन धुनि घोरे कठोरा। भुवन धुनि घोर कठोरा। भय भुवन धुनि घोरे कठोरा। अब राघव जी ने प्रत्यंचल लिया, चढ़ाया, खींचा, कब मध्य से धनुष टूटा किसी को पता नहीं चला। जैसे अभी हम लोगों को नहीं पता चला, देखते ही रह गए और धनुष टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा सारी सभा बोल पड़ी, सियावर रामचंद्र की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। अब जैसे ही धनुष टूटा, शतानंद जी ने कहा कि अब राजकुमारी सीता जी को लेकर के आई, जयमाल लेकर के, क्योंकि अब सीता जी के आज से वर कौन है? राम जी हैं। अब सारी सखियां माता सीता को लेकर के आती हैं। किसके सामने? राघव जी के सामने। अब क्या होने वाला है? अभी विवाह नहीं होने वाला, अभी जयमाल होगा। विवाह तो अभी दूर है, अभी तो बारात ही नहीं आई। तो आइए हम सभी पहले राघव जी और सीता जी के जयमाल के दर्शन करते हैं। क्या? कि डाल रही वरमाला अब तो जान की। हाँ, डाल रही वरमाला अब तो जान की। जय बोलो सीताराम। हो डाल रही जयमाला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। डाल रही जयमाला अय्या जानकी। जय बोलो सीताराम की।
वो फूलों की बारिश यहाँ पर हो रही। हो गई आज श्री भगवान की, लाल रही वरमाला जानकी। जय बोलो रघुवर लाल की। ओ डाल रही जय माला मैया जान की। जय बोलो रघुवर लाल की। अच्छा एक बात बताइए, जब हम आप कहीं किसी के विवाह में जाते हैं तो शादी में तो इतना आनंद नहीं लेते जितना जयमाल में लेते हैं। तो आज हमारे राम जी का जयमाल हो रहा है और आप लोग इतने शांत बैठे हैं, आनंद नहीं आ रहा। आनंद कैसे आएगा? पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ। क्या हाँ, डाल रही वरमाला अब तो जानकी जय हो। जय बोलो सीताराम की। हो डाल रही जय माला अब तो जानकी जानकी। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो राजा राम की। जय हो प्यारे की। जय हो। जय हो प्यारे की। पुरुष तो हमारे भाई बंधु तो देखिए प्रसन्नता दिखा रहे हैं, रुकना नहीं है आप लोगों को, लेकिन माताएं कंजूसी कर रही हैं। देखिए हम आपके विवाह में तो चल जाएगी कंजूसी, लेकिन भगवान के विवाह में नहीं चलने वाली कंजूसी। इसलिए सबको कोई ये ना समझे कि नहीं हमसे नहीं कह रहे तो हम नहीं उठेंगे, सबसे कह रहे हैं, क्योंकि देखिए भगवान तो सभी के हैं ना। इसलिए पूरे पूरे हाथ उठा के और जितना जैसे बने ऐसे बने ऐसे बने ऐसे।
सियावर रामचंद्र की जय जय हो अभी तो जयमाल हुआ है, अभी तो विवाह बाकी है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 विवाह बाकी। ठीक है, तो पूरे विवाह का आनंद लिया जाएगा, लेकिन उसके पहले एक और लीला के दर्शन किए जाएंगे।